हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि है कूलम्स लॉ। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड ऑफ चार्जिंग भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let Q1 and Q2 are two charges which are separated from each other by a distance r. So according to Coulomb's law, the force of repulsion or force of attraction is directly proportional to the product of the charges, that is F proportional to Q1 and Q2, and F proportional to the square of the distance between them, that is F proportional to 1 by r square. So together we can written as F proportional to Q1 Q2 divided by r square. और यहाँ अगर proportionality को उठा देंगे तो यहाँ एक constant introduce हो जाएगा, that is equal to K, which is also called a proportionality constant, K Q1 Q2 divided by r square. If 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r, then force of attraction or repulsion is equal to क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 by r square. तो अभी जो k हमने देखा है वो k क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, विच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट। एंड जो k का जो वैल्यू है वो किस में डिपेंड होता है, मीडियम पे डिपेंड होता है। ये दो चार्ज के अंदर जो मीडियम होता है उस मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है k का वैल्यू कितना होगा। और याद कर लो k का जो वैल्यू है k इक्वल टू 1/4πε0 विच इज इक्वल टू 8.98, याद रख लो 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। 8.9 को ना हम 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। एफ का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। तो हम लोगों को 1/4πε0 का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट निकालने के लिए मैंने अभी क्या कर रही हूँ, 1/4πε0 को वन साइड प्लेस कर रही हूँ और f के मल्टीप्लाई कर रही हूँ r स्क्वायर से, और Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो f का यूनिट क्या है, न्यूटन, आर स्क्वायर का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जीरो जो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, ये एप्सिलॉन जीरो क्या है, वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब ये जो चार्ज है अगर फ्री स्पेस में प्लेस किया गया है तो उसका परमिटिविटी है। तो उसका जो वैल्यू है वो क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। यहाँ हमने अभी देखा कि 1/4πε0 का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है। इसको जस्ट रेसिप्रोकल बना लो तो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का जो है डायमेंशन कितना होगा। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए ये हो गया कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन का क्या है, m1 l1 t-2 के, और मीटर स्क्वायर का क्या है, l स्क्वायर। तो ये आ जाएगी तुम्हारी m-1 l-3 t4 a स्क्वायर। ये 1 मार्क MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अभी चार्ज का यूनिट क्या है, हम लोगों को पता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है, लेकिन सीजीएस में दो यूनिट होता है। सीजीएस में एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं ईएसयू ऑफ चार्ज, वो क्या है, स्टार्ट कूलम, उसको शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट सी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टार्ट कूलम और 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। क्लियर। और एक और यूनिट है सीजीएस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं ईएमयू ऑफ चार्ज। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसको हम लिखते हैं ऑप कूलम और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऑप सी। तो इसका एक और फॉर्मूला है 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑप कूलम इज इक्वल टू 1/10 ईएमयू ऑफ चार्ज। अभी देखते हैं कि कूलम्स लॉ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट है जो टैक्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मैंने पहले ही बोला था कि जो दो चार्ज है Q1 Q2, उसमें जो डिस्टेंस में जो लाइन जॉइनिंग है उसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट होता है, ठीक है। बिकॉज ये लाइन जॉइनिंग के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि बिफोर इंटरेक्शन आफ्टर इंटरेक्शन द चार्ज शुड बी कंजर्व्ड।
तो ये जो रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो चार्ज के अंदर, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ चार्जेस। वैक्यूम और एयर में ना फोर्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो एप्सिलॉन जीरो का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसीलिए वैक्यूम में फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो जो चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज है, तभी ही कूलम्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 मींस प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मैंने बोला ना, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा फोर्स ही उतना ही ज्यादा होगा। तो लार्ज चार्जेस मतलब लार्ज, अभी फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ज्यादा होता है, एक कम होता है, एक कम होता है, एक ज्यादा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ मैंने क्लियरली लिख लिया है। अगर डिस्टेंस डबल होगा मतलब r बिकम्स 2r, अगर r बिकम्स 2r होगा तो r² क्या हो जाएगा, 4r² बन जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये रेडियस ज्यादा हुआ इधर तो फोर्स क्या हो जाएगी, ये 4 टाइम्स ज्यादा हुआ, ये 4 टाइम्स कम हो जाएगी। उस बेसिस में अगर ये 3 टाइम्स हो गया तो फोर्स 1/10 टाइम्स हो जाएगा। नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका जो मैग्नीट्यूड है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। लेकिन हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अभी हम देखते हैं। लेट सपोज ये प्लस Q चार्ज Q1 चार्ज है, एंड लेट सपोज ये प्लस Q2 चार्ज है, और इन दोनों के डिस्टेंस है लेट R। ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये F21 वेक्टर मतलब फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो इस साइड में क्या आ जाएगी, F12 वेक्टर। तो F21 इज इक्वल टू फोर्स on charge Q2 due to Q1, which is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by r² R12 यूनिट कैप। ये जो यूनिट कैप का मतलब क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड देता है और ये डायरेक्शनल देता है। R12 क्या है, R12 यूनिट कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड जो कि है R। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 यूनिट वेक्टर मतलब इट्स डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली F12 क्या हो जाएगी, F12 आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² R21 unit vector, where R21 unit vector is equal to R21 vector divided by R21 का magnitude, which is equal to R21 vector divided by R, where R21 unit cap is equal to direction from Q2 to Q1। तो F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो फिर ये दो चीज याद रख लो। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन F21 का डायरेक्शन 1 से 2 जाएगी, इसीलिए यहाँ R12 लिखते हैं। F12 का डायरेक्शन 2 से 1 जाएगी, तो इसीलिए यहाँ यहाँ 21 लिखते हैं। अभी सोचो, अगर ये दो चार्ज रिपल्सिव ना होके अट्रैक्टिव होता, तो लेट सपोज Q1 इज द पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज द नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो है R। ये दोनों अभी लाइक ऑनलाइक चार्जेस है, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ आ जाएगी तुम्हारी F12 और इस डायरेक्शन में आ जाएगी तुम्हारी F21, और R12 आ जाएगी तुम्हारी ये डायरेक्शन में, R21 आ जाएगी तुम्हारी ये डायरेक्शन पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दो फिगर से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि R21 एंड R12 का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर यहाँ ऑपोजिट है तो हम लोग एक माइनस साइन देके एक्सप्रेस करते हैं। माइनस साइन सिंपली सेज दैट द टू डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर, तो F21 का भी जो भी वैल्यू है वो F12 से सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव केस में।
डायरेक्शन ही ऑपोजिट है। तो यहाँ से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स लॉ, है कि नहीं। यहाँ देख लो कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, ईच एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। F12 एंड F21 का जो वैल्यू है वो सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन ही ऑपोजिट, इसीलिए कूलम्स लॉ ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब इधर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Q1 Q2 ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। इस केस में फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो ये रिपल्सिव फोर्स है, इसका मतलब F का जो वैल्यू है, F क्या होगी इस केस में, F ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। एंड Q1 Q2 पॉजिटिव मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो रिपल्सिव केस में फोर्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0, जो कि पॉजिटिव आता है। अभी थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा, Q1 एंड Q2 अगर ऑनलाइक चार्ज है, ऑनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ये दोनों में एक नेगेटिव होगा। तो Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, मतलब लेस देन 0 आ जाएगी। तो फिर फोर्स क्या आ जाएगी, एट्रैक्टिव हो जाएगी फोर्स। अगर फोर्स एट्रैक्टिव है तो F का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट एक टॉपिक है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, ये जो मीडियम का प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो फोर्स होता है ना वो उसमें एक एप्सिलॉन 0 इन्वॉल्व है, और एप्सिलॉन 0 मतलब वो परमिटिविटी है। परमिटिविटी किस में डिपेंड होती है, मीडियम पे डिपेंड होती है, दो चार्ज के अंदर कौन सा मीडियम है उसमें डिपेंड होती है। तो परमिटिविटी ना जो मीडियम है उसका एक प्रॉपर्टी है विच टेल्स अस हाउ इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास थ्रू इट। उस मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पास होगा उस पर डिपेंड होता है कि परमिटिविटी क्या होगी। तो याद रख लो, अगर हाई परमिटिविटी है तो फिर फोर्स रेड्यूस हो जाएगा, बिकॉज जो F होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन 0, तो ये ज्यादा होगा तो ये ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा। क्लियर। अगर ये दो चार्ज के अंदर वैक्यूम है, एयर है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगी, F एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर ये एयर और वैक्यूम को हटा के एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, उस केस में फोर्स क्या आ जाएगी, F मीडियम हम लोग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं होगा, खाली एप्सिलॉन रहेगा, 0 नहीं होगा। तो एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वो जो एप्सिलॉन है ना, वो एप्सिलॉन को हम यहाँ कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेंगे, जो F एयर F मीडियम है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन रह जाएगा, 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, F एयर डिवाइडेड बाई F मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन, ये आ जाएगी तुम्हारी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K लिखते हैं। हमने अभी जो रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा ना, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। ये परमिटिविटी मीडियम का है, ये परमिटिविटी एयर और वैक्यूम का है। ये जो हमने रिलेटिव परमिटिविटी अभी निकाला ना, वो रिलेटिव परमिटिविटी को ही समटाइम्स के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही मटेरियल में ही डिपेंड होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम के रिलेटेड कम होगा। अगर मीडियम है तो फिर कम होगा, अगर वैक्यूम है तो फिर ज्यादा होगा। तो इस बेसिस में उस रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एफ का वैल्यू क्या था, एयर में वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर। एफ मीडियम का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन के बदले हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के। यहाँ लिख लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो एफ आ गया इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कूलम फोर्स का फॉर्म एक और आ गया। तो यहाँ से एक और चीज भी आ गई कि एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई के, ये एक और फॉर्मूला आ गई। तो याद कर लो, वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1 है, और एयर का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वो है 1.0005, और वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 80। इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को कवर किया। होपफुली तुम लोगों को ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिस।